भव्य और दिव्य महाकुंभ जारी है और इस महाकुंभ में देखिए साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जिन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज, रावतपुरा सरकार। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, आज वसंत पंचमी है और आज अमृत स्नान भी है, तो ये वसंत पंचमी का क्या महत्व है महाराज जी, और ये संयोग जो आज बना है कि आज अमृत स्नान भी है, इसको लेकर क्या ये महाकुंभ चल रहा है। 12 तारीख से प्रारंभ हो गया था, 12 जनवरी से। इसका हर दिन का अलग अलग महत्व है, तिथि का अलग महत्व है, दिन का अलग महत्व है, पूरी कुंभ का महत्व है। आज बसंत पंचमी है, आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आदिकाल से कुंभ चल रहा है। देश से, विदेश से, हमारे देश से संत आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। जिसकी जैसी कृपा है, जो जानना चाहते हैं भी जान रहे हैं। कुंभ में चाहे एक दिन का कोई स्नान करे, चाहे पूरी कुंभ भर रहे, इसका बहुत महत्व है, बहुत आनंद है। जो इसको जानते हैं, इतने लोग आ रहे हैं, मात सबके ताप को हरण करती है, सुख देते हैं, शांति देते हैं, ऐश्वर्य देती हैं, भक्ति देती हैं, कर्म करने की प्रेरणा देती है। माँ गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। महाराज जी, कहा जा रहा है कि ये अद्भुत संयोग बना है, 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ लगा है। महाराज जी, खासकर जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दूर दूर से सफ़र तय करके, तो उन लोगों को महाकुंभ से क्या सीखना चाहिए, महाकुंभ से क्या देखकर जाना चाहिए, और खासकर मेरे जैसे युवा पीढ़ी को इस महाकुंभ से क्या सीखना चाहिए? महाकुंभ से हमेशा आदिकाल से कुंभ होता है, और कुंभ का इतना महत्व है कि कुंभ के नाम से ही लोग आते हैं। कुंभ जो है, पत्रा में बताया जाता है कुंभ इतने साल में पड़ रहा है। उसके महत्व से कहीं की कहीं सारे ऋषि मुनि पहाड़ों से, तपस्या से, आश्रमों से, मठों से यहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, कहा जा रहा है सनातन का गर्भ महाकुंभ पर्व, इसमें हम देख रहे हैं कि विदेशों से भी श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। तो महाराज जी, कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो क्या माना जाए कि ये महाकुंभ जो है एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा पूरे विश्व को इस महाकुंभ के जरिए? ये महाकुंभ जो है, लोग आ रहे हैं, विदेश के लोग यहाँ के कल्चर को, यहाँ के संतों के दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ के संस्कार से वाकिफ होना चाहते हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का आनंद है, उसको लेने आ रहे हैं। जो इसको जानते हैं, ये लोग बहुत संख्या में विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। महाराज जी, इस बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत चर्चा है, देश विदेश में इसकी चर्चा की जा रही है। आपके हिसाब से महाराज जी, इस बार की व्यवस्थाएं कैसी है? महाकुंभ की व्यवस्था हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। गंगा स्नान हम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छी साधना हो रही है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, नागा बाबाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। बाबा जी, आम लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि आखिरकार महाकुंभ में एक साथ इतने साधु संत रहते हैं और अचानक फिर ये कहाँ चले जाते हैं? ये साधु संत अपने आश्रम में रहते हैं और आश्रम में चले जाते हैं। पहाड़ों अपने आश्रम में साधना के लिए रहते हैं। कोई हिमालय से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई नर्मदा खंड से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, और अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं सब। महाराज
जी, धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का ये अद्भुत संगम है और हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन लोग ये भी जो अभी बच्चे हैं या फिर जो अभी बहुत छोटे हैं, गंगा में डुबकी लगाने का क्या महत्व है? गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है? क्योंकि बोलते हैं आस्था की डुबकी है। हमारे बाबा थे तो सुनते थे कुंभ से लौटे हुए हैं जब मैं बहुत छोटा था। कुंभ की बहुत अधिक महत्ता है। संतों के मुखाबिन से सुना है कुंभ जो है एक शक्ति और चेतना देता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है और अपना जीवन को धन्य करता है। जब माँ गंगा जी कैसे थके चल के आए, हम गंगा जी में जैसे स्नान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उसकी अनुभूति हम आपको नहीं बता सकते। और सनातन था, आज भी है, आगे भी रहे, अनंत है जी, सत्य। बिल्कुल महाराज जी, गंगा में स्नान करने का आपने महत्व भी बता दिया। महाराज जी, और भी यहाँ जो है चर्चा की जा रही है कि कुछ ऐसे कल्चर हैं जिसकी वजह से थोड़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है महाकुंभ में। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बुद्धि से परे है, इतनी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो जैसा देखते हैं वैसे बोल रहे हैं आपसे। हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम गंगा स्नान करके आज ही आए, 30 पे आए थे, 40 पे आए थे। बहुत आनंद आ रहा, खूब अच्छा है और हमें सब अच्छा लग रहा है। महाराज जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महाकुंभ में किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि महाकुंभ की ही लाभ उनको मिले। उनके लिए जो उनके परिवार के लोग या उनका सदस्य कोई आ रहा है तो यहाँ से गंगा जल बुला लें या यहाँ से गंगा जल उसको स्नान में बुलाए, उससे स्नान कर लें तो उसकी अनुभूति मिल जाएगी। छोटा सा आखिरी सवाल कर लेता हूँ महाराज जी। आपने महाराज जी धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आपका योगदान जो है बहुत अतुलनीय महाराज जी। अब जो नई युवा पीढ़ी है वो सनातन को मजबूत कैसे आगे बढ़ा सकती है मजबूती के साथ, और साथ ही महाराज जी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समांतर तौर पर कैसे योगदान दे सकते हैं? सनातन तो अंत है, अनंत है और इसमें तो हमेशा चाहे युवक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कैसी अवस्था के लोग हों, एक को में हमेशा जोश रहता है और आध्यात्म जाने से उनका और जोश बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, निर्बल हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और उस कल्चर से वाकिफ हो जाते हैं। वे बच्चे किताब पढ़ते हैं, वो भी उनका एक अध्ययन हो जाता है। जब वे प्रैक्टिकल कर देखते हैं हम सब आके, कितनी संस्कृति है, कैसा कल्चर है, कितने लोग आ रहे हैं, गंगा का क्या है, तो युवक के लिए या अब जो जिसका है उसको बहुत आनंद आता है। और युवक तो क्या है कि यहाँ सब माँ बुला रही उनको, आशीर्वाद दे रही। महाराज जी, आप ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा के शिष्य भी हैं महाराज जी, और हम लोग जाते हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। देवराहा बाबा तो एक अवतारी महापुरुष देवता थे, मैं उनका एक भक्त हूँ। देवराहा बाबा के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। जो उनके प्रति विश्वास करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, बाबा उनके ऊपर आज भी कृपा करता है। बाबा आज भी उनके साथ रहते हैं। बाबा, हम इलाहाबाद कुंभ में ही बाबा से मिले थे, हमको पता नहीं कब मिले, यहाँ यहीं भेंट हुई थी हमारी, इसलिए हम इसमें आए हैं कुंभ में और हमेशा आने का प्रयास करते हैं। माह के महीना हम कहीं रहें, यहाँ एक दिन के लिए जरूर आते हैं, एक रात यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ पर कैंप लगा हुआ है महाराज जी और बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भंडारे में भी शामिल हो रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कैंप तो हमारे भक्तों ने ये व्यवस्था की है, यहाँ निश्चित चल रहा है, अनुष्ठान चल रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है, ये हमारे सब भक्त भी कर रहे हैं। हमें एक अपील और करना है, बिल्कुल, जो कुंभ के यहाँ से स्नान करके जा रहा है, जो भक्त लोग, उनसे हमारी यही इच्छा है कि एक वृक्ष, वो जो आसपास गौशाला है या गौशाला है, गाय रखते हैं, उनकी सेवा करें, गाय घर में रखें और कम से कम 1 पेड़ या 5 पेड़ या 11 पेड़ या 12 पेड़ कुंभ के नाम से जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं। यहाँ के बाद जाएं, घर रहें
और घर में नहीं लगा सकते हो तो कहीं अपने नगर निगम की ज़मीन हो, नगर पालिका की ज़मीन हो, मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, वहाँ पेड़ जरूर लगाइए आप। क्योंकि पेड़ों का एक, आपको याद रहेगा कि हम कुंभ में गए थे, हमने पेड़ लगाया है, उसको उगाइए और 5 साल तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी इच्छा है। महाराज जी, गौ सेवा को लेकर भी लोगों से लगातार अपील करते हैं कि गौ सेवा। गाय घर में जरूर होना चाहिए। गाय से घर की पवित्रता रहती है, गाय से शुद्धता रहती है। गाय देवता है। जिस घर में गाय रहती है उसमें हमेशा शांति बनी रहती है, सुख बना रहता है और व्यक्ति, उसके साथ सब कुछ बना रहता है। गाय घर में नहीं है तो जहाँ गौशाला है वहाँ भी सेवा करना चाहिए। गाय की जरूर सेवा करना चाहिए। गाय की सेवा करेंगे आप तो हमेशा सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे आप। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है वो हमेशा निरोग रहता है। और गाय के प्रति जागृति रखें आप लोग, गाय को समझें, गाय को सेवा करें। तो महाराज जी बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं लोगों से कि गाय की सेवा करें, और जिस तरीके से गंगा माँ पवित्र होती हैं उसी तरीके से अगर गाय आपके घर में होती है तो आपका वो घर और आंगन भी पवित्र हो जाता है, महाराज जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।